there's a reason they chose this building. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज की मूवी ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक भैया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम हांगकांग में बनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम पर्ल होता है और इसके ओनर का नाम होता है जाओ लॉन्ग जी। इसके बाद हमें पर्ल की हाइट बताई जाती है जो कि एम्पायर स्टेट और बुर्ज खलीफा से भी काफी ऊंची होती है। इस बिल्डिंग का मेन अट्रैक्शन इसके टॉप में बना एक डोम होता है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती थी, मगर जाओ एक इंटरव्यू में कहता है कि वो इस सीक्रेट को रिवील तभी करेगा जब वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को आम लोगों के लिए ओपन कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम इसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विल सॉयर होता है और इस वक्त वो अपनी नकली टांग सेट करके कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। दरअसल विल एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी का ओनर होता है और आज उसकी पर्ल की ओनर यानी कि जाओ लॉन्ग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और इस मीटिंग के लिए उसके एक बहुत ही खास फ्रेंड जिसका नाम बेन होता है उसने काफी सोर्स लगाई होती है। उसकी वाइफ सैरा भी आज अपने बच्चों के साथ जू जा रही होती है, तभी अचानक उसका फ्रेंड बेन भी वहां जाता है और अब दोनों एक साथ मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हम विल को जाओ के सामने देखते हैं। दोनों की मीटिंग सक्सेसफुल रहती है और अब इसके बाद विल को बिल्डिंग की सिक्योरिटी का जिम्मा मिल जाता है। जाओ एक टैबलेट देते हुए विल को बिल्डिंग की हर एक चीज बताता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि पर्ल का पूरा एक्सेस इस टैबलेट में है और ये सिर्फ तुम्हारे फेस से ही अनलॉक हो सकता है। अब इसके बाद वो उसे अपने साथ ऊपर चलने को कहता है और तभी अचानक हम बेन को देखते हैं जो कि अब विल के जाते ही किसी को मैसेज कर रहा होता है कि उसे टैबलेट मिल चुका है और इसके बाद मैं इसे बाहर हूँ, जिस पर अब सामने वाला उसे विल को किसी बोट में लाने को कहता है। अब इस पूरे वाक्य से हम ये क्लियरली समझ पाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। इधर नेक्स्ट सीन में हम जाओ और विल को पर्ल के टॉप में लगे डोम के अंदर देखते हैं जहाँ हम कुछ देर बाद जाओ एक बटन दबाकर उस पूरे डोम को इनविजिबल कर देता है जिससे ऐसा लग रहा था मानो दोनों हवा में खड़े हो। अब नेक्स्ट सीन में हम बेन को देखते हैं जो कि प्लान के मुताबिक विल को एक बोट में ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले बेन और विल मिलिट्री में काम किया करते थे, मगर तभी एक दिन ऑपरेशन के दौरान जैसे ही दोनों एक आतंकवादी को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वो खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है जिससे विल बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और मजबूरन उसकी एक टांग काटनी पड़ती है। अब कुछ देर बाद जैसे दोनों बोट से उतर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक स्नैचर विल से उसका बैग छीन लेता है, मगर जाते जाते वो विल को इंजर्ड भी कर देता है। अब इधर विल के चोट को देखकर बेन उसे अपने घर ले जाता है। तभी कुछ देर बाद विल अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए उसी टैबलेट को निकालता है जो उसे जाओ ने दिया था, जिस पर अब बेन काफी शॉक होते हुए विल से पूछता है कि क्या तुमने इसे बैग में नहीं रखा था, जिस पर विल उससे कहता है कि नहीं, मैंने पहले ही इसे अपने कोट में रख लिया था। और अब इसके फौरन बाद हम बेन को बाहर जाकर किसी से बात करता हुआ देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि विल को ये बता रही होती है कि बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से हमें जू से जल्दी आना पड़ा। इधर फोन रखते ही सारा लॉबी में दो अनजान आदमियों को देखती है जिस पर अब दोनों उससे कहते हैं कि हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हैं और हमें लगा कि ये फ्लोर खाली है, और इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो कि बेन से कहता है कि सारा बच्चों के साथ घर आ गई है इसलिए मुझे भी अब जाना होगा, मगर तभी बेन अपनी गन निकालकर विल से कहता है कि तुम्हें टैबलेट को बैग से नहीं निकालना चाहिए था, और इसके बाद वो उससे टैबलेट मांगता है जिस पर अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है और इसी बीच बेन को गोली लग जाती है। कुछ देर बाद वो विल से कहता है कि सैरा को पर्ल में नहीं होना चाहिए था और इसी के साथ वो मर जाता है। इधर दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को बिल्डिंग एक फ्लोर में कुछ सफेद पाउडर जैसी चीज छिड़कते हुए देखते हैं और तभी एक आदमी फ्लेयर निकालकर फायर अलार्म को ऑन कर देता है और अब जैसी पानी उस पाउडर में गिरती है तो आग और भी ज्यादा भयानक हो जाती है, जिसे अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस आग को पानी से बुझाया नहीं जा सकता था। मगर इधर बिल्डिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम भी होता है जिसमें एयर वेंट्स को ब्लॉक करके आग को दूसरे फ्लोर में फैलने से रोका जा सकता था, और इसी वजह से जाओ ऊपर के फ्लोर में खड़ा रहता है और वो अपने लोगों से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, आग ऊपर के फ्लोर में कभी भी नहीं आ सकती। इधर दूसरी तरफ अब जैसे ही विल बेन के घर से बाहर निकल रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसे मारने के लिए वहां जाते हैं। वो खिड़की के रास्ते से बसता हुआ घर के बाहर निकल जाता है जहाँ एक लड़की उसे शॉक देकर उसे टैबलेट छीन लेती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और अब उनके बीच गोलीबारी होने लगती है। मगर अब जैसे ही विल उनका पीछा करता है तो पुलिस को ये लगता है कि शायद विल भी एक क्रिमिनल है और इसीलिए वो उसकी फोटो हर जगह पब्लिश कर देते हैं। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को पर्ल के कंट्रोल सेंटर में देखते हैं जो कि बिल्डिंग से बस कुछ ही दूर पर होता है। वहां जाकर वो सभी लोगों को मार डालते हैं और फिर वहां पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इधर अगले सीन में हम विल को देखते हैं जो कि अब सैरा को कॉल करके कंट्रोल पैनल को ढूंढने को कहता है। दूसरी तरफ अब जाओ को भी ये पता चल जाता है कि सैरा और उसके बच्चे बिल्डिंग में ही मौजूद है और इसीलिए वो अपने आदमी को उन्हें सेफली यहाँ लाने को कहता है। तभी अचानक पर्ल का डिफेंस सिस्टम अचानक हैक हो जाता है और अब अगले ही पल बिल्डिंग के एयर वेंट्स को ओपन करके फायर सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिसे अब देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है और अब एक तेज धमाके के साथ सारा के लिए आई मदद भी जलकर खाक हो जाती है। इधर विल भी इस धमाके को अपने फोन में देख रहा होता है कि तभी उसे पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, मगर तभी अचानक उसे बिल्डिंग में घुसने का एक रास्ता नजर आता है और अब अगले ही पल वो पुलिस को धक्का देकर सीधे उस रास्ते की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जहाँ उसका गार्ड उससे कह रहा होता है कि सर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिस पर अब जाओ उसे हेलीकॉप्टर निकालने को कहकर खुद एक कमरे में चला जाता है और फिर एक खुफिया तिजोरी से एक पेनड्राइव निकालता है, मगर उस पेनड्राइव में आखिर होता क्या है ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। इधर अगले सीन में हम विल को एक क्रेन के सामने देखते हैं, मगर
क्रेन लॉक होने की वजह से वो सीधा बीम को पकड़कर क्रेन में चढ़ने लगता है। तभी उसे ऐसा करते कुछ ऑफिसर्स देख लेते हैं और इसीलिए वो अपनी टीम को उसे पकड़ने के ऑर्डर्स दे देते हैं और अब अगले ही पल एक टीम लिफ्ट के लॉक को खोलने लगती है। मगर इधर विल अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरकार पुलिस से पहले लिफ्ट तक पहुंच ही जाता है। इसके बाद वो सबसे पहले लिफ्ट के गेट को लॉक कर देता है और अब जैसे ही वो क्रेन को बिल्डिंग की तरफ बढ़ाता है कि तभी वो बिल्डिंग के थोड़ा पहले ही रुक जाती है और बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पाती। इधर फोर्स भी अब क्रेन तक पहुंच जाते हैं और अब जैसे वो लॉक काट कर अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी अचानक विल क्रेन में लगे हुक से बिल्डिंग का ग्लास तोड़ देता है और अब बिना कुछ सोचे समझे क्रेन से अचानक छलांग लगा देता है। मगर फिर भी वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पाता और वहीं लटक जाता है। मगर तभी थोड़ी हिम्मत करके वो जैसे तैसे आखिरकार बिल्डिंग के अंदर घुस ही जाता है। अब इधर जाओ जैसे ही अपने गार्ड्स के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसी का एक आदमी जिसका नाम पियर्स होता है वो उन पर अचानक हमला कर देता है और अब देखते ही देखते वहाँ टेररिस्ट की पूरी गैंग आ जाती है और अब अगले ही पल जाओ के सभी गार्ड्स को भी मार दिया जाता है। कुछ देर बाद उनका लीडर जाओ से कहता है कि मुझे पेन ड्राइव चाहिए। मगर तभी अचानक जाओ का एक गार्ड हेलीकॉप्टर पर गोली चला देता है जिससे अब देखते ही देखते हेलीकॉप्टर में अचानक ब्लास्ट हो जाता है और जाओ को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और इसके बाद जाओ भागकर सीधे पेंट हाउस में छुप जाता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। इधर लीडर उस लड़की को पेंट हाउस का दरवाजा ओपन करने को कहता है जिस पर अब वो लड़की उससे कहती है कि पेंट हाउस का एक्सेस इस टैब में नहीं है, इसका एक्सेस सिर्फ जाओ के पास है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहती है कि विल और उसकी फैमिली भी उसी बिल्डिंग में मौजूद है। जिस पर अब पियर्स लीडर से कहता है कि इस पेंट हाउस को अब सिर्फ एक ही आदमी खोल सकता है और वो है विल सॉयर। जिस पर अब लीडर कहता है कि मुझे पता है कि विल से कैसे काम निकलवाना है, चाहे उसकी फैमिली को यहाँ ले आओ। इधर दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो कि अब एक मैप की मदद से उनकी लोकेशन का अंदाजा लगा रहा होता है और इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी लेकर सीधे उस तरफ निकल जाता है। इधर पियर्स भी अब सैरा तक पहुंच जाता है मगर इसके पहले कि वो उसे कुछ कर पाता इधर भी सैरा उस पर हमला कर देती है और इधर बच्चे भागकर पुल की दूसरी तरफ चले जाते हैं। मगर अब जैसे सारा उनकी तरफ जाती है कि तभी अचानक पुल टूट जाती है और अब इधर आग की वजह से दोनों बच्चे भी अलग हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद पियर फिर से सैरा पर गन पॉइंट कर देता है मगर तभी विल आकर उसे नीचे फेंक देता है। कुछ देर बाद दोनों अपने बेटे को अपने सामने देखते हैं और अब सैरा एक लकड़ी की मदद से अपने बेटे को पुल के दूसरी तरफ ले आती है। इसके बाद विल सैरा से कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट में बैठाकर इसका वायर काट दूंगा जिससे तुम सीधे नीचे चले जाओगी, मगर तुम्हें नीचे पहुंचने से पहले ही इसका इमरजेंसी ब्रेक लगाना होगा जिससे तुम सही सलामत नीचे उतर जाओगी। और अब इसके बाद बिल्कुल वैसा ही होता है। लिफ्ट आग से होते हुए सीधे नीचे चली जाती है और सारा के इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही लिफ्ट सेफली नीचे पहुंच जाती है। इधर अगले सीन में हम विल की बेटी को देखते हैं जिसका कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं कि तभी अचानक विल वहां आकर अपनी बेटी को बचा लेता है। मगर अब अगले ही पल हम लीडर को देखते हैं जो उन्हें गन पॉइंट में लेकर सीधा उन्हें पेंट हाउस ले जाता है। वहां जाकर वो विल को पेंट हाउस का दरवाजा खोलने को कहता है और ऐसा ना करने पर वो उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देता है। इधर लीडर के जाने के बाद विल पेंट हाउस के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और वो रास्ता बिल्डिंग के टरबाइन से होता हुआ जाता है। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम सारा को पुलिस टीम के साथ देखते हैं। वो उन्हें उस टेररिस्ट के हुलिये के बारे में बता रही होती है और तभी कुछ देर बाद पुलिस को पता चल जाता है कि अंदर उनका लीडर कौन है। इसके बाद सारा उनसे कहती है कि टेररिस्ट बिल्डिंग से जंप करके भागने वाले हैं क्योंकि मैंने उनके पास ग्लाइडर देखा है। और अब इसके बाद वो मैप में उनके उतरने की जगह का अंदाजा लगाने लगते हैं और अब कुछ देर बाद फाइनली एक जगह को देखकर वो कहते हैं कि हो ना हो ये यहीं उतरने वाले हैं और इतना कहकर वो उस जगह के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ अब विल एक लकड़ी की मदद से बिल्डिंग के कांच को तोड़ देता है और फिर एक रस्सी से लटक कर सीधे उस टरबाइन तक पहुंच जाता है। मगर यहाँ आकर उसे सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना था। उसे घूमती हुई टरबाइन के अंदर जाना था मगर वो ये भी कर लेता है और अब जैसे ही वो टरबाइन का वायर काटता है कि तभी टरबाइन अचानक ब्लास्ट हो जाता है और अब उसके इम्पैक्ट से फिर हवा में झूलता हुआ उल्टा लटक जाता है और अब जैसे वो सीधा होने की कोशिश करता है कि तभी उसकी टांग निकल जाती है। मगर अब विल उसे ही पकड़कर लटक जाता है और अब काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो ऊपर तक पहुंच ही जाता है। इधर टरबाइन में ब्लास्ट होने की वजह से पेंट हाउस का दरवाजा ओपन हो जाता है और अब जैसे ही जाओ दरवाजे को मैनुअली बंद करने वाला होता है कि तभी विल आकर अपनी टांग उसमें फंसा देता है और इसके बाद उसके अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो जाओ से कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है बॉस, जिस पर अब जाओ से पूरी सच्चाई बता देता है। वो उसे कहता है कि लीडर मुझसे पैसे लेकर माफियाओं को दिया करता था और अब मेरे पास उनका पूरा रिकॉर्ड इस पेन ड्राइव में सेव है और इसी बात से माफिया काफी डरे हुए हैं। उन्हें किसी भी हाल में ये पेन ड्राइव चाहिए और इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस बिल्डिंग में आग लगा दी ताकि मैं खुद इस पेन ड्राइव को तिजोरी से बाहर निकालूं और वो इसे मुझसे छीन सके। जिस पर अब विल उनसे कहता है कि मेरी बेटी उनके कब्जे में है और इसीलिए तुम्हें ये पेन ड्राइव उन्हें देनी होगी, लेकिन तुम घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। और अब इसके बाद हम उन सबको बिल्डिंग के टॉप में लगे डोम के अंदर देखते हैं। वहां जाकर वो जैसे ही उस पेन ड्राइव को लीडर को देने वाला होता है कि तभी अचानक जाओ विल से उस पेन ड्राइव को छीन लेता है। जिस पर अब विल उसे कहता है कि ये तो प्लान में नहीं था, मेरी बेटी अभी भी उसके कब्जे में। जिस पर अब जाओ लीडर से कहता है कि तुम्हें यही पेन ड्राइव चाहिए थी ना, और इतना कहकर वो उस पेन ड्राइव को एक तरफ फेंक देता है जिससे अब वहाँ भगदड़ मच जाती है और अब मौका पाकर जाओ वहाँ से भाग जाता है और फिर डोम को बंद करके अंदर के इल्यूजन को ऑन कर देता है, जिससे अब लीडर के आदमी इस इल्यूजन से काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर विल उन सबको मारना शुरू कर देता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम पुलिस फोर्स को देखते हैं जो कि उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ टेररिस्ट उतरने वाले थे। इधर वो लड़की पुलिस से बचते हुए उनकी कार लेकर भागने वाली होती है कि तभी अचानक सेरा और उसके बीच फाइट होने लगती है और अब सेरा उसे मारकर बेहोश कर देती है और फिर उस टैबलेट को उठा लेती है। इधर अगले सीन में हम लीडर को देखते हैं जिसके अब सारे आदमी मारे जा चुके होते हैं और अब उसने विल की बेटी को पकड़ रखा था, मगर तभी विल उसे भी मार डालता
लगता है। दूसरी तरफ अब सारा भी टैबलेट के सिस्टम को समझकर आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है। इधर डोम के अंदर अब आग पूरी तरह से फैल चुका था। विल को यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और अब वो बेबस होकर अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर मौत का इंतजार करने लगता है। तभी सारा फायर सिस्टम को रिस्पॉन्स न करता देख रिबूट इनेबल कर देती है और अब देखते देखते पूरी बिल्डिंग शट डाउन हो जाती है। और अब कुछ सेकंड के बाद जैसे ही बिल्डिंग रीस्टार्ट होती है कि तभी बिल्डिंग का फायर सिस्टम काम करने लगता है और अब अगले ही पल CO2 की बौछार के साथ बिल्डिंग की आग अचानक बुझ जाती है और विल और उसकी बेटी को आखिरकार बचा लिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।